आज हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हम लोग का जो बेसिक कंसेप्ट चल रहा है उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में हम लोग पहले पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो मैकेनिज्म हमारा चल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में जो पहला लेक्चर है राइसो लैब पर वो अपलोड है, उसको तुम कभी भी देख सकते हो जो नहीं देखा होगा। तो आज का लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, इसकी चर्चा करेंगे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिस्प्लेस होते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में जहां तक है तो रेजोनेंस के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, जिसका कि तुम लेक्चर देखा भी होगा। तो इसमें रेजोनेंस में जहां तक है, रेजोनेंस होते हैं जबकि कोई एक स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के उसके सारे प्रॉपर्टी को डील नहीं कर पाता है तो उसके लिए हमको एक से अधिक स्ट्रक्चर की जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर उसकी जरूरत पड़ती है। तो यह क्या कहलाती है, यह जो तुमको है इसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, एक आध लाइन लिख देता हूं। इफ वन लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट रिप्रेजेंट द property of a compound but a set of structures together represent the molecule is called resonance structure, is called resonance, and the structures are called resonating, and the structures are called resonating or canonical structure or canonical structure। ये तुमको रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा जब एक स्ट्रक्चर क्या नहीं कर पाए, किसी कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टी को पूरी तरह से डील नहीं कर पाए। जैसा कि केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा, तुमको ओजोन के बारे में ऐसा दिखा रहे थे कि तुमको ओजोन में देखें, अभी हम लोग खैर ओजोन की बजाय हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की चर्चा करते हैं तो उसमें जैसे बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जैसे बेंजीन है, तुमको इसी के संदर्भ में अगर इस बात को हम कहें तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं तो 6 हाइड्रोजन, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। और इसमें क्या होता है, कुछ इसमें जो कंपाउंड दिखाए जाते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिखाना अनिवार्य नहीं है, और तुमको डबल फिर सिंगल, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड और यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड करके बेंजीन को हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो कैनोनिकल, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये बेंजीन के सारे प्रॉपर्टी को डील नहीं कर पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दिखाया हुआ है बेंजीन के जो कार्बन एटम है इसमें सी के बीच में यहां डबल बॉन्ड दिखाया और यहां सिंगल बॉन्ड दिखाया, फिर डबल फिर सिंगल, मतलब कोई कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है 152 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड के लेंथ होते हैं करीब करीब 134 पिकोमीटर। और बेंजीन रिंग में अगर जो कि हम लोग इसका जो कि स्ट्रक्चर हम लोग स्पेक्ट्रोमेट्री से निकालते हैं इसका, तो बेंजीन रिंग में जो कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ आता है वह तुमको 139 पिकोमीटर आएगा, जो कि ना तो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से मैच कर रहा है ना ही डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से मैच कर रहा है। सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है 152 मीटर पिकोमीटर और डबल बॉन्ड का है 134 पिकोमीटर। लेकिन बेंजीन में जो तुमको है जो कि तुम्हारा जो आएगा बॉन्ड लेंथ वह 139 पिकोमीटर। तो इसका मतलब यह ना तो सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है ना ही डबल बॉन्ड। इसका इस बात से निष्कर्ष ये निकाल सकता है ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, जिसको हम लोग केकुले स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि बेंजीन को इस स्ट्रक्चर को देने का श्रेय जाता है केकुले नाम के साइंटिस्ट को। तो बेंजीन के केस में बेंजीन का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इट इज कॉल्ड केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
केकुले नाम के साइंटिस्ट ने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सबसे पहले प्रपोज किया था। तो बेंजीन का ये जो केकुले स्ट्रक्चर जो बेंजीन का बना हुआ है, एक केकुले स्ट्रक्चर इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके लिए हम लोग दिखाते हैं, दो केकुले स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हम लोग करते हैं इसको घुमा करके। जैसे कि इसमें अगर तुमको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कभी भी कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सबों को कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। और जितना ज्यादा तुमको, जैसे कि यहां पर अगर इसको दिखाना चाहें तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इसमें प्लस दिखा दीजिए, यहां पर माइनस हो जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन गया यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे देखो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को देखो कैसे एरो के द्वारा तुमको करते हैं। एरो के द्वारा पहले भी तुमने देखा होगा, यहां माइनस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो यहां माइनस आ गया, यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और इसमें तुमको यहां पर अपनी जगह पर इसमें डबल बॉन्ड है अभी भी, और इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये भी डबल बॉन्ड है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इस दोनों कार्बन के बीच में देते हैं, और यहां पे एक हाइड्रोजन भी है, ध्यान रहे। तो यहां पर एक हाइड्रोजन भी है तुम्हारा, तो अगर यहां डबल पे 4, यहां पे देखो 2 बॉन्ड, यहां पे 2 बॉन्ड, यहां पे 1 बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर यहां डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन का 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा एक सिमल्टेनियसली। तो यहां पर इस 4 इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कर देंगे। तो इसका जो अगला जो केमिकल स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, देखो ये तुम्हारा इस ढंग से हम लोग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करा सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या आ गया, यहां पर तो प्लस चार्ज जो था ये अपनी जगह पर है अभी भी, और ये जो तुम्हारा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर क्या बना दिया, इस इलेक्ट्रॉन से यहां पर हम डबल बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। तो ये इस इलेक्ट्रॉन से यहां पे क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। और ये यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये तुमको यहां पर डबल बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, तो ये डबल बॉन्ड यहां माइनस नेगेटिव साइन चार्ज बन गया, और ये तुमको यहां पर डबल बॉन्ड रहा। तो यहां देखते हो ये एरो कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस वाला, ये यहां डबल बॉन्ड में चला आया, और ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इसके पास लोन पेयर के रूप में आ गया, तो यहां डबल बॉन्ड ये माइनस वाला। ऐसा इसलिए करना पड़ा हमको, नहीं तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नहीं ब्रेक करोगे तो, क्योंकि यहां एक हाइड्रोजन भी है। अब अगला स्ट्रक्चर में हम यही बात को यहां फिर से रिपीट कर सकते हैं, इसको यहां पर डाल देंगे, इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन पे दे देंगे, और तो यहां पे फिर से डबल बॉन्ड को यहां पर हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगला जो केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं बेंजीन में, कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसका। तो यहां पर तुमको क्या गया, यहां पर तुमको ये जो माइनस चार्ज आ गया, यहां पर तुमको क्या है, ये प्लस चार्ज है, और यहां पर तुमको एक डबल बॉन्ड बन गया है, इस जगह पर एक डबल बॉन्ड, और यहां पर फिर सिंगल, और फिर यहां पर क्या बन गया तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया है। ये तुम्हारा हो गया अगला स्ट्रक्चर। तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, एक फिर क्या कर सकते हैं, यहां माइनस चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां दे दो, और यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा, जिसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से बना। ये तुमको यहां डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहां सिंगल, यहां फिर डबल, फिर यहां सिंगल, फिर यहां पर डबल। तो ये तुम्हारा बेंजीन के स्ट्रक्चर बन गए। तो ये जो तुमको मतलब क्या कहते हैं, ये तुमको बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन ये है। ये बेंजीन सारे में से सारे मिल करके बेंजीन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं रिजोनेटिंग और केकुले, रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का ये तुमको स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है, तुमको जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें से तुमको जो एक बात का ध्यान क्या रखना पड़ता है, कभी भी इसमें रिजोनेंस में कौन शिफ्ट करता है, जो एटम है वो शिफ्ट नहीं करते कभी भी। रिजोनेंस में क्या ध्यान देना है, जो न्यूक्लियस है किसी एटम के वो नहीं शिफ्ट करेंगे। सिर्फ तुमको जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि तुमको रिजोनेंस में क्या ध्यान रखना है, एटम न्यूक्लियस does not change in canonical structure, ये चेंज नहीं होता है, अपना जगह चेंज नहीं करेगा। दूसरा, तो इसमें कौन चेंज करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो कि होते हैं तुमको डबल बॉन्ड या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड या मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा कह सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन
ब्रैकेट में लोन पेयर भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में लोन पेयर, डीलोकेलाइज, डीलोकेलाइज एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। और इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कि केमिस्ट्री के रूल्स हैं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन ना हो उसका, तो उन सबों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा इसमें होता है तुमको जिसमें कि ज्यादा चार्ज है तुमको, जिसमें कम चार्ज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर which has less charge, which has less charge is more stable, and important, and important contributor, and important contributor to actual structure, to actual structure। ये मोर कंट्रीब्यूटर मतलब कि तुमको जो है जिसमें चार्ज कम होगा वह तुमको ज्यादा, जैसे कि यहां पर तुमको जो बेंजीन का जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें चार्ज नहीं है और जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, तो अगर बेंजीन को अगर शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं हमको ये दोनों केकुलर स्ट्रक्चर से हम लोग दिखाते हैं, फर्स्ट और लास्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसमें से एक बात फिर ध्यान रहे कि अभी इसमें से जो भी है इसमें से कोई भी एक्चुअल बेंजीन नहीं है, नो वन इज द एक्चुअल बेंजीन। इसमें बेंजीन के सारे एक्चुअल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूटर हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये सब, और इसमें से इन दोनों का कितना परसेंट प्रॉपर्टी किसमें रहेगा, तो उसमें कहा गया जिसमें चार्ज है उसमें जो एक्चुअल कंपाउंड में उसका जो परसेंटेज शेयर है वो कम हो जाएगा, माने वह कम जो है तुमको बेंजीन को रिप्रेजेंट करने में उसका योगदान कम होगा। तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा बेंजीन को रिप्रेजेंट करने, पहला और लास्ट जो स्ट्रक्चर है, वो दोनों में चार्ज नहीं है तो वो ज्यादा, और ऑक्टेट भी सबका पूरा है, चार्ज भी है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर आएंगे, पहला और अंतिम आएंगे, और बाकी जो है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इसमें से कोई भी एक्चुअल बेंजीन नहीं है। तो ये तुमको कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल बेंजीन जो तुमको होगा इन सबों के कंट्रीब्यूशन के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन को उसको रिजोनेंस हाइब्रिड के रूप में जबकि हम लोग इसको दिखाते हैं बेंजीन को, तो इसमें ये दिखाएंगे कि बेंजीन का तो खैर स्ट्रक्चर में किस ढंग से इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट किया है ये सब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब इसे एक्चुअल बेंजीन का जो रिजोनेंस हाइब्रिड दिखाया जाता है, तो बेंजीन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहा है, तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर ये जो कंट्रीब्यूटर था ये सब, इसमें कोई भी एक्चुअल बेंजीन नहीं था, बल्कि सब एक्चुअल बेंजीन के कंट्रीब्यूटर्स थे। और इसमें जैसे कि स्ट्रक्चर तुम्हारा था, तो स्ट्रक्चर में क्या ध्यान देना है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि ऑक्टेट पूरा हो, जिसमें कि चार्ज कम हो डिस्प्लेस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होते हैं, और उसका परसेंटेज जो है तुमको वो ज्यादा स्टेबल भी होते हैं, और वो एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और जिसमें चार्ज है वो लेस कंट्रीब्यूटर होता है। और इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कभी भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब एटम में कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए आप जब भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये तुम्हारा हुआ बेंजीन का। जहां तक रहा रिजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग इस ढंग से भी दिखाते हैं, बेंजीन में तुमको इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है। तो ये दोनों तुम्हारा था बेंजीन का मेन कंट्रीब्यूटर। जहां तक देखें तो तुमको बेंजीन के ये दोनों स्ट्रक्चर जो थे ये मेन कंट्रीब्यूटर माने जाएंगे। ये डबल, सिंगल, फिर डबल, फिर ये तुम्हारा, और इससे तुमको ये दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर अगर दो दिख तो ये तुमको डबल है, यहां पर फिर क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, फिर यहां पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, फिर तुमको यहां पर आ गया, फिर यहां पर फिर डबल बॉन्ड दे दो, यहां पर फिर एक डबल बॉन्ड दे देंगे। तो ये तुमको बेंजीन के ये दोनों, और इसको जब कि अगर इसको रिजोनेंस हाइब्रिड के रूप में इसमें देखेंगे हम लोग, तो ये तुमको रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन हो गया। ये तुमको कह सकते हो ये दोनों को तुम्हारा ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुए, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुए, ये जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हुए, ये भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर,
ऑफ बेंजीन, ये भी है कैनोनिकल में, ये दोनों लेस, और ये तुमको इन सबों के इक्विवेलेंट में बेंजीन में क्या करते हैं हम लोग, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ये सबके मिलने से जो बना है, तो उसको एक्चुअल भी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हो गया, जिसमें कि इसमें कहीं भी डबल सिंगल या इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इसलिए इसको यहाँ पर सर्किल के रूप में इसको इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया जाता है। ये बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर का था, रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब सबके मिलने से बना हुआ है ये। और तुमको अब जैसे कि है बेंजीन का हो गया तुम्हारा, तो रिजोनेट एक तुम्हारा होता है बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा उसकी एनर्जी सबसे जो कम एनर्जी वाला जो कंट्रीब्यूटर होगा उससे जितना कम होगा उसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ एक्चुअल जो तुमको रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी जैसे एक टर्म है तुमको, रेजोनेंस एनर्जी, द एक्चुअल मॉलिक्यूल has less energy than the canonical structure, than the canonical structure, structures। कैनोनिकल तो बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर्स कह सकते हो। एक्चुअल मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। The difference of energy of actual molecule and most stable contributor, सबसे जिसकी एनर्जी कम होगी, कंट्रीब्यूटर मैंने केमिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, और रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी इसको कहते हैं, इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो इसमें जैसे कि ये हो गया तुमको रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गया कि जिसके जो एक्चुअल स्ट्रक्चर का एनर्जी सबसे कम होता है इन सभी कंट्रीब्यूटर से, तो उस कंट्रीब्यूटर में जिसका सबसे कम है उसका घटाव कर दें एक्चुअल मॉलिक्यूल के सबसे कम। एक्चुअल स्ट्रक्चर में भी सबका अलग अलग एनर्जी होता है, और जिसका की एनर्जी सबसे कम है उसमें तुमको एक्चुअल मॉलिक्यूल का एनर्जी को घटा देंगे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इतना रेजोनेंस के कारण इसको इतना स्टेबिलिटी प्राप्त हुआ है, तो ये तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहलाएगा। और ये तुमको जितना अधिक रेजोनेंस एनर्जी होगा वो मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होता है। मोर द रेजोनेंस एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मोर द रेजोनेंस एनर्जी more the resonance energy, more the stability of the molecules, more the stability of actual molecule, एक्चुअल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये तुम्हारा होगा रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। तो रेजोनेंस एनर्जी होगा तुमको जिसका ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी जितना अधिक लिबरेट होता है वह मॉलिक्यूल उतना ही अधिक स्टेबल है। बेंजीन जो है तो काफी स्टेबल है तुम्हारा, बिकॉज कि उसमें रेजोनेंस के स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस कारण उसे काफी स्टेबिलिटी मिला। और बेंजीन कभी भी वो जो डबल सिंगल डबल का जो बॉन्ड है उसको अपना क्या करता है, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। इट इज वेरी स्टेबल कन्फिगरेशन, और कभी भी वो तुमको मॉलिक्यूल उसको तोड़ने के लिए काफी अधिक एनर्जी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो बेंजीन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है तो वो स्टेबल कन्फिगरेशन होगा, बिकॉज कि उसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें एनर्जी लिबरेट हुआ है। रेजोनेंस के जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर डीलोकलाइज होते रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, उसके कारण उसकी एनर्जी काफी स्टेबलाइज हो गई है, और इसलिए जिसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो बेंजीन के संदर्भ में हम लोगों ने इसका देखा भी, कहते हैं रेजोनेंस को पढ़ा हम लोग। इन जो केमिकल बॉन्डिंग में है उसमें बहुत से मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी बताए होंगे, वहां भी तुम देख सकते हो। और भी यहाँ पर तुमको एग्जांपल है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, उससे भी तुमको अब कुछ का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, उसमें भी तुमको जो है समझने में मदद मिलेगा। तो तुम्हारे बुक में जो है चैप्टर नंबर 12 जो तुम्हारा है उसमें 16 नंबर तुम्हारा एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 12.16, तो उसमें है तुमको दिखाया हुआ है कि उसमें CH3COO- एनसीईआरटी एग्जाम्पल तुमको
एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.16, तो उसमें है तुमको CH3COO माइनस का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताने के लिए शायद बताया गया है। क्या क्वेश्चन है सामने? क्या CH3COO माइनस CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका रेजोनेंस बताना है। तो इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लोन पेयर भी है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, तो ये तुमको यहाँ पर भी लोन पेयर होंगे। और यहाँ पर अगर तुमको ये डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तुमको, यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होता ही है, तो इसके पास अभी जो तुमको होगा, इस ऑक्सीजन एटम के पास अभी इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे अभी इसके पास 4 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। और यहाँ भी तुमको अगर देखें तो यहाँ पर 3 लोन पेयर होंगे अभी, इसके पास कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो तुमको है इसमें 4 है, तो ये तुमको 4 यहाँ पर इसको जो है इसके पास दे दो, एक तुमको ये हो सकता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ सकता है। तो ये तुम्हारा होगा स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग का बनेगा, CH3C, यहाँ पर जहाँ तक है सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए लोन पेयर के, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हुआ, 8 ही इलेक्ट्रॉन है इसको। और यहां पर जाहिर है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे इसको कम हो गया है, क्योंकि इसमें ये जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था उसमें कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन का था। ऑक्सीजन को तो मिल गया, तो ऑक्सीजन को ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो एक माइनस चार्ज आ गया, लेकिन कार्बन पे क्या आ गया, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहां पर जो एक था, यहां पर O, यहां पर 3 लोन पेयर है इसके पास, ये O माइनस, ऐसा इसमें ये प्लस आ गया। अब एक जो अगला स्ट्रक्चर में हम लोग कर सकते हैं, इसका जो एक लोन पेयर है इसको यहां डाल दें, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये CH3 यहां हो गया, यहां पे C, यहां पर तो O माइनस है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं ही, इसमें O माइनस, यहां पर जो तुमको यहां पे ये डबल बॉन्ड बन गया। तो अब इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो है तुमको, कार्बन का जो तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तुमको, तो कार्बन का तो जो प्लस था वो समाप्त हो गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा इधर से मिल गया ऑक्सीजन से, तो कार्बन का प्लस चार्ज समाप्त हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन जरूर इसका लॉस हो गया, इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का इसको घाटा हुआ है इस ऑक्सीजन को, तो इसमें क्या देना पड़ेगा हमको, एक प्लस चार्ज देना पड़ेगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2 उसमें शेयरिंग में जब गया 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो उसमें से एक ही इस पे, एक इसका लॉस हुआ, तो कार्बन का क्या हो गया, कार्बन को 1 गेन हुआ। तो ये तुम्हारा कहलाएगा, ये तुम्हारा किसका है, एसीटेट आयन का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों तुम्हारा कहते हैं, ये सबसे ज्यादा मोर कंट्रीब्यूटर होगा, बिकॉज इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज तुम्हारा शुरुआत वाला जो स्ट्रक्चर, इसमें कम चार्ज का डिस्पर्सन है, इसलिए तुम्हारा जो पहला स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, और ये दोनों उसमें से लेस कंट्रीब्यूटर होंगे। ये दोनों का में चार्ज डिस्पर्सल ज्यादा है, चार्ज डिस्पर्सल इज मोर, हेंस इसमें चार्ज डिस्पर्सल कम है, इसलिए सबसे मोस्ट स्टेबल ये कंट्रीब्यूटर होगा, मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटर ये तुम्हारा होगा। तो अगर स्टेट आयन को दिखाना हो तो इसी रूप में दिखा सकते हैं स्टेट आयन को, CH3CO माइनस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ तुम्हारा हो गया एसीटेट आयन, CH3CO माइनस। इसमें देख सकते हो किस प्रकार से जो कार्बन में पहले इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे मूव किए, जिससे कि कार्बन में प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे 3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और उसके बाद अगला स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, वो जो ऑक्सीजन है उसका क्या दे दिया गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो उस पर प्लस आ गया, एक पर इधर माइनस रहा ही। तो ये तुम्हारा हो गया, इसमें ज्यादा, इन दोनों में चार्ज डिस्पर्सल ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो 12.17 है तुम्हारा, 12.17 एग्जाम्पल में किसका चर्चा किया हुआ है, 12.17 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो है तुमको स्ट्रक्चर, इसमें जहां तक कि बनाना चाहे इसका, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें तुमको यहां भी तुम प्लस माइनस कर सकते हो, अभी जो हमने किया इसको तुमको यहां पर प्लस दे दो, इसमें ऑक्सीजन को माइनस दे दो, यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा कार्बन पे प्लस आ जाएगा। तो कभी भी देखो कब बनता है तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का, कब समझ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कभी भी देखो इसी तरह के कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, या तो डबल बॉन्ड सिंगल और लोन पेयर हो जाए। जैसे कि CH3CO माइनस में क्या था, डबल बॉन्ड था C डबल बॉन्ड O के पास, उसके बाद फिर क्या था, सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर था O के पास, यहाँ जो O माइनस है इसमें लोन पेयर था। तो मतलब तुमको क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और क्या होना चाहिए, लोन पेयर, ऐसा करके तुम्हारा होगा, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह का होगा, तभी तुमको क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो जैसे कि यहां पर स्ट्रक्चर अगर बनाए तो यहां पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH2
ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुमको CH2 है तुम्हारा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये था ना यहाँ पर, ये पहला स्ट्रक्चर यही बनाए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर CHO, हाँ फिर CHO मतलब डबल बॉन्ड। तो इसमें डबल सिंगल मतलब क्या बता रहे थे, यहाँ डबल फिर सिंगल फिर क्या हो गया, यहाँ डबल है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहे थे, इसको ऊपर कर देना है, तो यहाँ पर रख दीजिए CH2, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड क्या होगा तुम्हारा CH, यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या कर रहे हैं O पे क्या कर रहे हैं माइनस, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर H हो गया। और ये भी लेस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होगा, ऐसा भी तुम्हें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो लेस स्टेबल कंट्रीब्यूटर किस लिए होगा, क्योंकि इसमें कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है, इसलिए ये भी लेस कंट्रीब्यूटर होगा। चलो अगला स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ये तुमको CH2 डबल बॉन्ड जो तुम्हारा है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देते हैं, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब देखो, तो ये तुमको यहां से ये जो डबल बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, ये CH2 पे क्या आ जाएगा तुमको, इस पे कार्बन प्लस चार्ज आ गया, और यहां पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे CH, यहां पे क्या जाएगा तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ये C, और यहां पर क्या होगा तुमको O माइनस तो रहेगा ही, यहां H हो गया। तो इस कार्बन का 8 तो पूरा गया, लेकिन यहां पे तुमको ये प्लस चार्ज शिफ्ट कर गया, ये यहां पर का जो इलेक्ट्रॉन उठ के गया, तो उसके कारण क्या होगा, ये साफ शिफ्ट यहां कर गया। तो ये तुमको क्या हो गया कि ये तुमको चार्ज डिस्पर्सल ज्यादा है, इसलिए इसका लेस इंपॉर्टेंट होगा, और इसमें ऑक्टेट भी इसका पूरा नहीं है कार्बन का, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये सब लेस स्टेबल कंट्रीब्यूटर माने जाएंगे इसके कंपैरिजन में। तो ये तुम्हारा हो गया, तुमको ये तुम्हारा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड हो गया तुम्हारा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब बनता है, जब डबल सिंगल और डबल बॉन्ड हो, या डबल सिंगल लोन पेयर ऐसा हो, तभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। अगला तुमको किसका बनाना है, 12.18 किसका है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें भी बना देते हैं, इसमें भी इसका बताना है तो बन जाएगा, इसमें भी C पे प्लस और O पे माइनस कर दिया जाएगा। इसमें 2 स्ट्रक्चर बना हुआ है किताब में सर, तो क्या बना हुआ है, CH3, एक में बना हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, डबल बॉन्ड हटा दिया गया है, तो क्या है CH3, हाँ प्लस O पे ओ, इधर O भी था यहाँ पर, अच्छा यहाँ O CH3 है, और O यहाँ है, तो इसमें कुछ नहीं चेंजिंग किया गया है, O यहाँ पे CH3, और यहाँ पर अब जो है ये लोन पेयर को अगला में यहाँ लाया गया होगा, हाँ O पे, जिससे कि क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, CH3C इधर पे O माइनस है, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, O पे प्लस हो गया, यहाँ पर CH3। तो ये सब जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ये रेजोनेंस इसका बन सकता है CH3COO CH3 है, ये CH3COO CH3, इसका ये ईस्टर ग्रुप है तुम्हारा, मिथाइल इथेनोइड। तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसमें जहां तक है इसका ये बनेगा, तो ये ज्यादा जिसमें क्वेश्चन ये है, तुमको क्वेश्चन में बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लेस कंट्रीब्यूटर क्यों होंगे। तो इसमें लार्ज डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस, ड्यू टू लार्ज डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस, लार्ज डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस, dispersal of charges and incomplete octet of carbon, incomplete octet of carbon in first structure, it is, these are less contributor, these are less contributor, लेस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, जिसमें तुमको चार्ज का डिस्पर्सल का ज्यादा होना, और तुमको कार्बन का दूसरा पहला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कार्बन का जो है तुमको 6 ही इलेक्ट्रॉन होना, इसको क्या करता है, इसको लेस स्टेबल, लेस कंट्रीब्यूटर इसको बनाता है। तो ये तुम्हारा इसका रीजन हो गया। तो ये तुम्हारा था एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऐसा ग्रुप है तुमको, रेजोनेंस इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में बेंजीन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है
कि जो या डबल सिंगल डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जब रहेगा रेजोनेंस, जो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होगा उसमें जब कोई एटम या ग्रुप जो है तुमको जब इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, जैसे कि तुमको मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, इसको दोनों नाम से जानते हैं हम लोग, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है तुमको, तो ऐसा मतलब तुमको है जो कि डबल से, जो कि कंजुगेटेड सिस्टम उसको कहा जाता है, जहां पर कि डबल सिंगल डबल बॉन्ड आता है। तो जो कोई ग्रुप तुमको जो है इसको दो पार्ट में बांटा गया, ये प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट कहते हैं हम लोग, प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट पहला होगा। जबकि तुमको कोई ग्रुप जो है तुमको इलेक्ट्रॉन को जो है कंजुगेटेड सिस्टम को डोनेट कर दे, दैट इज प्लस आर इफेक्ट देगा। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा समझा देते हैं, उसके बाद इसका लिख लोगे डिफिनेशन। जैसे कि बेंजीन है यहां पर बना हुआ, ये भी एक कंजुगेटेड सिस्टम डबल सिंगल डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल है। तो इसमें अगर तुमको OH दे दें यहां पर या NH2 दे दें, बेंजीन में अगर OH या NH2 दे दें, तो इसके पास लोन पेयर है, चलो डबल सिंगल डबल यहां पे दे दो, ये डबल सिंगल डबल, फिर यहां सिंगल फिर डबल। तो ये जो तुम्हारा है, ये जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड, इसमें क्या होगा तुमको, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे सकता है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पर ये हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, O पे प्लस आ गया और हाइड्रोजन रहा जैसे तुम्हारा है। और यहां पर जहां तक है इसको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर जो अगर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से ब्रेक करेंगे तभी, नहीं तो 8 से क्या हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस जगह पर। यहां पर तो तुमको OH के पास यहां पे पॉजिटिव आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा तुमको, ये जो कार्बन पर यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो यहां पर क्या आ गया तुम्हारा, ये निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड टूट गया, यहां पर डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां होगा। तो ये तुम्हारा बन गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, ये जो तुम्हारा है, ये डबल बॉन्ड अभी जैसे कि इसको फिर से रोटेट कर सकता है, ये यहां पर आ जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा तुमको। तो ये तुम्हारा देख सकते हो। अगला स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो इसमें देखो ये जो निगेटिव चार्ज है यहां पहुंच गया है, ये डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, और यहां पर है तुमको डबल बॉन्ड O पे प्लस और यहां पर H है ऐसा। अब यहां पर से देखो ये तुमको अब यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो इसको फिर यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये निगेटिव चार्ज हर जगह बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, इसके कारण OH के कारण जा रहा है। तो यहां पर निगेटिव चार्ज खत्म हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर भी डबल बॉन्ड है तुम्हें, यहां पर भी डबल बॉन्ड OH है यहां पर, और यहां पर क्या आ चुका तुम्हें, अब निगेटिव चार्ज आ गया। और अब की अगर यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसको डबल बॉन्ड को हमको फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो फिर से ये फिनॉल का, इसको फिनॉल कहते हैं। इनफैक्ट ये कंपाउंड का नाम भी याद कर सकते हो, जो लिखे भी होंगे पहले अगर, लेकिन फिर से दोहरा देते हैं इसको। O के बाद अब सिंगल बॉन्ड यहाँ पे H हो गया, लोन पेयर आ गया, और यहाँ पर देखो ये तुमको डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ डबल हो गया, फिर सिंगल, यहाँ पे फिर डबल हो गया। तो इसको कहते हैं फिनॉल कहते हैं। इनफैक्ट इस बेंजीन में OH जुटा हुआ तो ये फिनॉल OH। तो जैसे कि जिसके पास की लोन पेयर होगा वह क्या कर सकता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा। यहां पर डिफिनेशन में लिख देता हूं, जैसे कि जिसके पास लोन पेयर, जैसे कौन कौन ग्रुप, जैसे O के पास लोन पेयर था, जैसे यहीं पे एग्जांपल पहले डिफिनेशन लिखते हैं एक लाइन, द ग्रुप और एटम which provide electron to benzene या conjugated system, बेंजीन ब्रैकेट में कंजुगेटेड सिस्टम लाइक OH ग्रुप जैसे है तुमको, NH2 ग्रुप प्रोवाइड प्लस M इफेक्ट, प्लस M और प्लस R इफेक्ट देता है। तो इसमें जैसे ग्रुप के, और जैसे कुछ ग्रुप के जैसे नाम जैसे लिख रहे थे वहां पर और थोड़ा सा नाम लिख दें। जैसे देखो यहाँ O के पास लोन पेयर है OH, वो लोन पेयर होना चाहिए जो बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम है, बस इसलिए आसानी से याद क्या करना है तो तुरंत पहचान सकते हो। जैसे N के पास लोन पेयर बच गया तो ये हो गया। जैसे
के बाद R है कोई ग्रुप CH3 वगैरह, लेकिन O के पास लोन पेयर है, तो अभी भी ये तुमको इस तरह का, जैसे क्लोरीन है, कोई हेलोजन है, तो हेलोजन में भी क्या रहता है, लोन पेयर, तीन लोन पेयर उसके पास रहता है, तो ये भी क्या दिखाएगा तुमको, इस तरह का इफेक्ट दिखाएगा। तो जिसके पास भी लोन पेयर है तुम्हारा, जैसे NR2, N के पास N कोई भी ग्रुप जुट गया, इसके बाद लोन पेयर है, तो ये तुमको क्या हुआ, ये दिखाएगा, किस तरह का इफेक्ट दिखाएगा, +R इफेक्ट दिखाएगा। तो +R इफेक्ट में क्या होगा तुमको, देखो इस सब का इफेक्ट का मतलब क्या होता है। और एक बात ये भी ध्यान रख सकते हो, जबकि ये जो निगेटिव चार्ज कहां कहां रोटेट हुआ है स्ट्रक्चर में, अगर इसको गौर को देखो पड़ोगे तो निगेटिव चार्ज एक देख सकते हो, ये तुमको इसके बगल बेंजीन OH के बगल में, दैट इज ऑर्थो पोजिशन, इसको कहते हैं हम लोग मेटा, फिर ये पारा ऑर्थो, फिर यहां मेटा, फिर ऑर्थो, तो ऑर्थो मेटा पारा। तो तुम्हारा जो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां कहां जा रहा है, तो ये तुमको गौर करके देखो किस किस पोजीशन पे गया है, ऑर्थो पे गया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में देखोगे तुमको पारा पे चला गया, फिर देखोगे ऑर्थो पे गया, मेटा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज क्या नहीं गया है, नहीं गया है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है इस रिंग में, इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कभी भी ऑर्थो या मेटा पोजीशन से ही जुटेगा। कोई भी जो कि अगर जो कि जिस ऐसा रिएजेंट जिसको कि क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिनॉल से अगर कंबाइन करता है, ये इसको कहते हैं बेंजीन में OH जुड़ा है, फिनॉल कहते हैं, बेंजीन में NH2 जुड़ता है, उसको एनिलीन कहते हैं, नाम याद कर लोगे। बेंजीन में OH का नाम हो गया फिनॉल। तो ये सब जो है तुमको चाहे NH2 जोड़ दो, तुम्हारे बुक में NH2 जोड़ के दिखाया हुआ है, तो उसके पास भी लोन पेयर सेम टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो अगर इसके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है E+, तो वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुटेगा जहां पर निगेटिव चार्ज जा रहा है, या तो पारा पोजीशन पे से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। इनफैक्ट एडिशन तो इसमें बेंजीन में नहीं हो पाता, एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनने की संभावना कम होती है बेंजीन में। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन करेगा, वहां से उसको सब्स्टिट्यूट करके हटा देगा हाइड्रोजन को, तो जिसकी चर्चा खैर जब हम इसके मैकेनिज्म में आएंगे, जब इसका तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये प्रोवाइड करता है, तो उस स्थिति में तुमको कहां से डिस्प्लेस होगा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उस स्थिति में ये सब का कहां से इलेक्ट्रॉन हट रहा है, क्यों वहां पर से ही हटेगा, वहां पर ऑर्थो पारा पर ही जुटेगा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तो उन सबों को डिफाइन करने में आपको इसकी मदद लेनी पड़ती है। अब जैसे कि +M इफेक्ट था, अब तुमको -M इफेक्ट देखते हैं इसका। तो -M इफेक्ट, तो इसमें जैसे ग्रुप होगा जो कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए, मतलब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अगर आप अपनी ओर खींचेगा तो वो क्या देगा, इसके विपरीत अभी जो दिखा रहे थे उसके विपरीत इफेक्ट शो करेगा। बेंजीन के विपरीत, ये जैसे कि -R और -M इफेक्ट, तो ये तुमको बेंजीन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को जैसे कि तुमको है NO2 दिया हुआ तुम्हारा, चलो NO2 है, यहां पर डबल दे दो, यहां पर सिंगल, यहां डबल, यहां पर डबल बॉन्ड। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन को किस ढंग से मूवमेंट होगा इसका, ये क्या करेगा, इसका जो डबल बॉन्ड है, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड है इसका, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको लेकर के ये डबल बॉन्ड बना देगा, और ये जो तुमको डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और लोन पेयर के रूप में चला जाएगा, माइनस के रूप में। तो यहां पर देखो इस ढंग से इलेक्ट्रॉन पे तुमको क्या किया, इसमें देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बिल्कुल अपोजिट है एकदम, यहां पे इसने प्लस चार्ज कर दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां पर प्लस चार्ज आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर तुमको लोन पेयर आ गया तुमको, तो इस ढंग का स्ट्रक्चर दोनों में बन गया ये, और एक में माइनस चार्ज भी दे सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस ढंग से क्या बन गया तुमको, ये प्लस चार्ज यहाँ पे रोटेट कर गया, और यहाँ पर तुमको था, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर तुमको डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर तुमको अब डबल बॉन्ड है। ये प्लस चार्ज अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हें प्लस चार्ज आ जाएगा अगला स्ट्रक्चर में। ये प्लस चार्ज फिर देखो ऑर्थो पारा पर ही जाएगा, ऑर्थो के बाद कहाँ जा रहा है, ये पारा पोजिशन पे प्लस आ रहा है तुम्हारा, यहाँ प्लस आया, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया, और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है तुमको, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके यहाँ चला गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पर था ही, और यहाँ पर तुम्हें एक डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पर O माइनस यहाँ पे हो चुका है। ये अगला में देखें, ये क्या होगा तुम्हारा, ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पर, ये जो प्लस चार्ज यहाँ आ गया है, तो ये फिर क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर से ले लेगा, तो ये प्लस चार्ज फिर इधर वाला ऑर्थो चला जाएगा। ऑर्थो मतलब जो NO2 के बगल वाला जस्ट पोजीशन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्थो कहते हैं। ये प्लस चार्ज अब यहाँ आ गया, N के साथ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर O, चलिए यहाँ पर O का माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है तुम्हारा, ये प्लस चार्ज आ गया,
तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर गया, ये डबल बॉन्ड इस जगह पे है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है। अगला स्ट्रक्चर में क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर इसको जो है इस इलेक्ट्रॉन को फिर से यहाँ शिफ्ट कर दो, इस यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और तुमको ये क्या हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो लोन पेयर दिया था इसका ओ वाला, एक लोन पेयर को इधर की तरफ भेज दो, डबल बॉन्ड बना दो जैसा कि ओरिजिनल में था। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो इस ढंग से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर पुनः आ गया। तो यहाँ पर एन, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पर ओ, और यहाँ पर क्या गया डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ डबल। तो ये तुमको है माइनस एम फिर नाइट्रोबेंजीन में। तो जो ग्रुप कौन कौन प्रोवाइड करेगा, ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जो प्लस चार्ज यहाँ रोटेट करा रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो भी कोई रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो कभी भी प्लस जहां पे है वहां पर रिएजेंट जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वह कभी भी बेंजीन रिंग में कहां पे अटैक नहीं करेगा, ऑर्थो और पारा नहीं जाएगा। कहा है कि उसमें ऑर्थो पारा पे प्लस चार्ज आ रहा है तो उसके जो है रिएक्शन करने की संभावना बिल्कुल क्या हो गई, कम हो गई। तो ये तुमको प्लस एम इफेक्ट कहलाएगा। तो ऐसा किस टाइप के ग्रुप देते हैं जिसमें कि बेंजीन से जुड़ा हुआ जो एटम होगा उसमें अगर डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि एग्जांपल हो गया इसके ग्रुप के, जैसे कि CHO हो गया तुमको, CHO ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, या कीटोन ग्रुप है तुमको COR है, डबल बॉन्ड O होता है इसमें, C डबल बॉन्ड O। तो जहां पर डबल बॉन्ड हो गया तुमको ये क्या मिलेगा, ये सब ग्रुप जो है तुमको COOR, जैसे COOR स्टर ग्रुप, COOH, ये सब जितने ग्रुप हैं जिसमें डबल बॉन्ड O जुट रहा है सब में, ये सब क्या देंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। डबल बॉन्ड जिसके बाद जैसे CN ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, C ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी तुमको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। तो ये सब जो है तुमको प्लस एम माइनस एम इफेक्ट देने वाले ग्रुप हैं। जिसके पास क्या होता, क्या ध्यान रखेगा, जैसे कि यहाँ पर N के पास डबल बॉन्ड था, वो जो एटम बेंजीन से जुड़ा है वह अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो वह तुमको क्या देगा, तुमको माइनस एम इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। और यह इसमें जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को डिटेक्ट करने में इसमें मुश्किल हो जाएगा। और जाहिर है कि प्लस चार्ज इसमें रोटेट कर रहा है, जो कि प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कभी भी इसमें अटैक नहीं कर पाएगा, और खास अगर करेगा भी तो वह उसको मेटा पर जाना होगा, ना कि ऑर्थो पारा पर चूंकि प्लस चार्ज है तो वहां पर इसके रिएक्शन करने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो और इसके जितने भी एग्जांपल्स वगैरह हैं उसके लिए तुमको जो है जो क्वेश्चंस वगैरह बनाने हो तो एस्ट्रोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाइपर कंजुगेशन कारण इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, और तुमको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का बचा हुआ है, और कुछ उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह भी इसमें देंगे, और जिसमें सभी इफेक्ट का मिला करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को और पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।